दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टूल्स में। और आज हम करेंगे किरण पब्लिकेशन का जो 11,500 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव मैथ सॉल्व पेपर है चैप्टर वाइज, जो एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि सीएचएसएल, एसएससी 10+2 है ना। और अब तो आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस एसआई के साथ हेड कांस्टेबल की भी कराने लग गया है एसएससी। तो सभी में पूछे गए लास्ट ईयर के जितने भी सॉल्व पेपर हैं एसएससी के मैथ के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब हम देखेंगे। आज हम शुरू करेंगे एवरेज। तो एवरेज का ये किरण पब्लिकेशन बुक का पहला क्वेश्चन है, टाइप 1 है ये। देखिए इसमें दे रखा है किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। समझ रहे हैं, 8 विद्यार्थियों को दे रखा है कितना, 51। 8 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज दे रखा है 51, ठीक है। और अन्य 9 विद्यार्थी हैं, उनका औसत दे रखा है 68। 9 और हैं तो उनका दे रखा है 68। और 9 और 8 17 हो गए ना। तो इन 17 का हमसे पूछ रहा है कि इन 17 का एवरेज क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर एवरेज सेम हो रहा है। तो देखिए आप इसको 68 को हम लिख सकते हैं 51 + 17, ठीक है। अब इन 9 का भी 51 तो हो ही गया, लेकिन ये 17 जो 9 लोगों का एक्स्ट्रा आ रहा है ये भी तो 17 में बैठेगा। तो 17 लोगों का निकालने के लिए आपको क्या करना है कि अब हमें ये तो पता चल गया कि 17 का 51 तो होगा ही। अब जितना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना है, 9 लोग 17 बट रहा है, यानी कि 9 × 17। और ये जो है ये ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, है ना। तो ये 17 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, तभी तो एवरेज आएगा। 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 51 और 9 60 एवरेज आ जाएगा 17 लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, आइए इसको ट्राई करते हैं। दे रखा है 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 kg है, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 kg है और 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 kg है। यानी कुल मिला के हमारे पास 6 स्टूडेंट हैं, उनका 50 किलो है। 2 और स्टूडेंट हैं, उनका 51 किलो है, kg है, 51 kg है। 2 अन्य विद्यार्थी हैं, उनका 55 kg है। और हमसे टोटल पूछ रहा है कितने का। तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार बताना है, यानी कि 10 का बताना है हमें। तो इसमें भी दोस्तों वही करेंगे, एवरेज एक सेम बनाने की कोशिश करेंगे। 50 + 1 लिख सकते हैं इसे, सबसे छोटी संख्या 50 है तो 50 + 5 लिख सकते हैं इसको। तो 10 का 50 तो हो ही जाएगा, है ना। 50 ये है, 50 ये है, 50 ये है, तो 50 तो है ही। अब देखेंगे कितना एक्स्ट्रा है। तो 2 लोगों पर 1 यूनिट, यानी कि 2 प्लस 2 लोगों नीचे वाले 2 का 5 यूनिट का, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10। तो हमारे पास ये 12 एक्स्ट्रा है जो कि 10 में बैठेगा। तो 50 तो है ही, प्लस 12/10 को हम लिखेंगे 1.2 हो जाएगा ये। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा 51.2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, करते हैं सब। मैथ को सॉल्व करने का दोस्तों एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, ढंग से ठीक से पढ़ें और देखें कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या लैंग्वेज है, कि कैसे वो क्वेश्चन को घुमा सकता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। A B 32 60 एवरेज 40 और 33 एवरेज, दोनों का मिला के पूछ लेते हैं। ये हो जाएगा 32 × 60 + 40 × 33 और नीचे आ जाएगा 72। तो अब दोस्तों ये 8 से कट रहा है ऊपर नीचे, ये 4, ये 5 और ये 9। अब ये 3 से कट रहा है, ये 20 और ये 11, तो नीचे 3। तो हमारे पास आ जाएगा 80 + 55 डिवाइड बाई 3, ऊपर हो जाएगा 135। उसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा आंसर। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये दोस्तों दे रखा है 20 लक्षणों का औसत y दे रखा है ना। तो अब पूछता है अगर सब में से माइनस कर दें, ये कह रहा है कि सब में से माइनस कर दें, कितने परीक्षण है, 20 में से माइनस होगा तो ये 20 × 101 हो जाएगा। अब एवरेज की बात कर रहा है, ये तो योग हो जाएगा, है ना। ये औसत है ना, तो इसको औसत बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ आइटम होते हैं उससे भाग करते हैं, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा y - 101।
देखिए दोस्तों, 5 महीनों की क्रमागत बिक्री दे रखी है और हमें 6 महीनों के साथ औसत दे रखा है और छठे महीने की बिक्री पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो सबका एवरेज दे रखा है 6500, उसमें से कितना कम या ज़्यादा है उसकी बिक्री। तो पहले देखेंगे 64-35, यानी कि ये 6500 से कम है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और 65 कम है तो वो लिख देंगे। ठीक, दूसरा देखेंगे प्लस का साइन लगाएंगे, तो दूसरा प्रेडिक्शन है 6927, तो ये 427 ज़्यादा है, प्लस लगाएंगे। और तीसरा प्रेडिक्शन जो कि 355 रुपये ज़्यादा है, तो प्लस लगा के लिखते जाएंगे ऐसे ही। चौथा प्रेडिक्शन देखेंगे, ये 730 ज़्यादा है, 730 ज़्यादा है। पाँचवा प्रेडिक्शन देखेंगे तो ये 62 ज़्यादा है। अब जब इन देखिए ये दोस्तों, ये है माइनस के 65 और ये है 62, तो ये माइनस के 3 बचेगा। ठीक, अब माइनस के 3 ये है और 427 ये है, माइनस के 3 जाएगा तो ये 424 बच जाएगा। प्लस का नीचे 355 पहले से लिखा है और ये 730, तो इन सबको ऐड करेंगे, ये 9 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा रुपीज़ आ गए। अब ये पूछ रहा है कि छठे महीने में कितनी करें कि इतनी हो जाए। तो 6500 है, उसमें से हम जो एक्स्ट्रा है उसको घटा देंगे तो हमारे पास 6 मंथ की आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1500 गए 5000, 5000 में से 1 गया 4000, 9 गए तो 4991 रुपये हो जाएगा छठे महीने की बिक्री। देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। औसत 20 दे रखा है 4 परीक्षणों का, यानी कि 4 हैं, कोई 4 परीक्षण है, उनका औसत 20 दे रखा है। ठीक, अब हर एक में एक नया सी जोड़ दिया तो 4 का योग कितना हो जाएगा, 80 है ना। और हर एक में सी जोड़ दिया तो 4C जोड़ दिए है ना, तो 4C जोड़ दिए तो ये 4 है ना। और तो इन सब का डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 4 से। तो इन सब का औसत कितना दे रखा है, 22 है ना। तो अब 4 की गुणा कर देंगे 22 से, तो ये हो जाएगा 4C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4C की वैल्यू आ जाएगी, ये 88 हो जाएगा। 88 में से 8 गए 8, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दे रखा है, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे लिख देंगे, है ना। पॉइंट, दूसरा क्या दे रखा है, 0.01, और तीसरा दे रखा है 0.101, एक 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे। और इसका दे रखा है 4 दे रखा है 001, और लास्ट दे रखा है 0.11। जब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1332। ठीक है, तो ये तो आ गया सम, और हमें चाहिए औसत। तो औसत के लिए जितने नंबर ऑफ आइटम है उससे भाग कर देंगे, तो इसको 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.2664, ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत 120, यानी कि 120 7 कैंडिडेट का सम आ जाएगा। अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो 840 आ जाएगा टोटल सम, है ना, टोटल आ जाएगा। और यदि लड़कों का दे रखा है तो बॉयज़ का कितना आ जाएगा, 4 लड़के हैं, 150 की 4 से गुणा करेंगे 600 आ जाएगा। टोटल में से जब बॉयज़ का चला जाएगा तो गर्ल्स का आ जाएगा सम आ जाएगा 240। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि औसत, तो लड़के हैं 3 से इसको भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 80, एवरेज आ जाएगा। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, पिछले जैसे किया था वैसे ही करेंगे। 6 मेज और 12 कुर्सियों का औसत दे रखा है। एक मेज का औसत 7800 में करी थी टोटल, तो टोटल दे रखा है कितना, 7800, और जिसमें से एक मेज का औसत दे रखा है 750 रुपये। मेज की बात करेंगे तो मेज का दे रखा है कितना, 750, 750 की जब करेंगे कितनी है मेज है, 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4500। तो टोटल में से जब मेज घटा देंगे तो हमारे पास कुर्सियों का आ जाएगा, है ना, कुर्सियों का आ जाएगा 7800 में से 4500 लेंगे तो 3300 आ जाएगा। है ना, 3300 आ जाएगा। और पूछ रहा है एक कुर्सी का औसत मूल्य है, तो ये जो वैल्यू आई है ये 12 कुर्सियों की वैल्यू आई है। हमें एक का पूछा है तो 12 से भाग कर देंगे तो 275 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक दूध खरीदता है। पहले वर्ष में वह
7.5 प्रति लीटर की दर से खरीदता है, दूसरे वर्ष में वह 8 रुपये की दर से खरीदता है, तीसरे वर्ष में 8.5 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। तदनुसार यदि उसने हर वर्ष 4080 रुपये का दूध खरीदा तो उक्त तीनों वर्ष कितने दूध की खरीद का औसत मूल्य बताना है। तो दोस्तों बात करेंगे फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में तीनों साल वो खरीद तो 4080 का ही रहा है, लेकिन रेट अलग अलग है। तो पहले साल 7.5 की दर से खरीद रहा है तो 540 लीटर आ जाएगा। दूसरे साल की बात करेंगे तो 4080, इसको जब भाग करेंगे 8 से तो ये आ जाएगा 510 लीटर। ठीक, तीसरे साल की बात करेंगे, तीसरे साल भी 480 का ही है, लेकिन 8.5 की दर से तो आ जाएगा कितना, 480 लीटर। तो टोटल अगर तीनों साल की हम बात करें, तीनों साल के अगर टोटल क्या जाएगा 1534। ठीक, अब क्या कह रहा है कि उक्त 3 वर्षों में दूध की खरीद, तो 3 वर्ष में दूध की खरीद का औसत निकालना है। हमारे पास ये दूध की क्वांटिटी आ गई, ये हो जाएगा दोस्तों 3 गुणा 4080 और इसको भाग कर देंगे कितना लीटर दूध खरीदा है, 1534। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.98। एक कक्षा के 2 सेक्शन दे रखे हैं, ए और बी। ए में छात्र हैं 42 और बी में छात्र हैं 28। ठीक है, ए के छात्रों का औसत भार 25, बी के छात्रों का औसत भार 40। अब देखिए दोस्तों, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 7 का मल्टीपल है, तो हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए रेशियो से काट लेंगे इसको। तो ये 7 से जाएगा 6 बार और ये 7 से जाएगा 4 बार। ठीक, 2 से भी काट लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 2 बार। तो 25 की गुणा 3 से करेंगे तो 75 आ जाएगा, प्लस 40 की गुणा 2 से करेंगे 80 आ जाएगा, जो कि टोटल 3 और 2 5 में बढ़ जाएगा। तो यही हमारा औसत भार आ जाएगा 15 प्लस 5 से 80 को भाग करेंगे 16, 31 आ जाएगा। तो वजन 16 किलो है। 50 छात्र हैं, 30 लड़कियां हैं, तो 20 लड़के होंगे, 30 गर्ल हैं और 20 बॉयज़ हैं। ठीक है, 30 लड़कियां हैं, 20 बॉयज़ हैं, 30 गर्ल का कितना दे रखा है औसत वजन 16 किलो और बचे हुए छात्रों का यानी कि लड़कों का कितना दे रखा है 15.5। काट लेंगे रेशियो बनाने के, 0 से 0 कट जाएगा, 16 48 प्लस 15.5 की जब 2 से करेंगे तो 31 और इसको भाग करेंगे 5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 और 4 3 7 और ये 5 से जब भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.75.8 15.8 किलो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो 20 दे रखे हैं, ठीक है, और बीच में क्या आता है, एम्प्लॉइज़ का दे रखा है 5000 यानी कि 5K। ठीक है, और टीचरों का दे रखा है 12,000 12K और सबका मिला के दे रखा है 10K। ठीक है, तो दोस्तों एलिगेशन में ना जो बड़ी संख्या होती है बीच में और अगर इधर छोटी है तो बड़ी से छोटी घटा देंगे, 10 - 5 5 और 12 बड़ा है 10 छोटा है, तो 12 से 10 जाएगा 2। तो दोस्तों नीचे जो रेशियो आया ना, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो ऊपर का, ये इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे x/20 = 2/5। तो 5 से ये कट जाएगा 4 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 8 और यही हमसे पूछा था। ये देखिए दोस्तों, 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 संख्याओं का औसत 30 है। तो हम क्या ऊपर वाले 40 को 30 + 10 लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखेंगे तो 70 का औसत 30 तो है ही, है ना, क्योंकि 30 का भी 30 है और 40 का भी 30 है प्लस, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बच गया 300 × 10 30 × 10 300, तो ये 70 में भी तो बढ़ेगा, 1 0 से 1 0 गया, तो 30 + 4 2/7, आंसर आ जाएगा 34 सही 2/7, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 दे रखा है। ठीक है, टोटल का दे रखा है 120 है, 120 का दे रखा है 35। ठीक है, बीच में लिखते हैं हमेशा, जो भी सबका अगर औसत दे रखा होता है तो उसको बीच में लिखते हैं। उत्तीर्ण पास वालों को दे रखा है, पास कितने छात्र हुए हैं, उत्तीर्ण वो पूछा है हमसे, पास प्रत्याशियों की संख्या पूछी है ना, x मान लेते हैं, तो उनका औसत भार 39 दे रखा है और जो फेल हो गए, फेल छात्रों का औसत अंक कितने दे रखा है 15। ठीक है, और टोटल है 120 और ये पास अगर x हुए हैं तो 120 में से x घटा देंगे तो फेल वालों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 39 बड़ा है 35 छोटा है, तो यहाँ आ जाएगा 4, 35 बड़ा है 15 छोटा है, तो यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है, नीचे एक रेशियो आ गया है ना, जो कि किसके बराबर होगा, इस वाले रेशियो के बराबर होगा। तो x/120 - x = 20/4, है ना, 4 से काट लेंगे 5 बार, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 120 की 5 से करेंगे तो 600 - 5x। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो x = 100 आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा था ना पासिंग स्टूडेंट का डेटा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 30
30 रिजल्ट्स हैं, उनका औसत दे रखा है 20, ठीक है। अन्य 20 हैं, उनका औसत दे रखा है 30। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। इस 30 को हम 20 + 10 लिख सकते हैं। तो अब टोटल 50 का औसत कितना आ गया? 20 तो है ही, ऊपर भी 20 है नीचे भी 20 है, तो 20 तो है ही, प्लस जो एक्स्ट्रा है कितना एक्स्ट्रा है यहाँ 20 10 20 की 10 से गुणा करेंगे 200, और कितने में बैठेगा ये 50 में, तो ये 4 आ जाएगा, 24 आ जाएगा इसका आंसर। 50 का औसत 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत सभी का दे रखा है, तो सभी का औसत दे रखा होता है तो उसको बीच में लिखते हैं, और गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं। लड़कियों के प्राप्तांक का औसत 80 है, ठीक है, 80 दे रखा है गर्ल्स का, और लड़कों के प्राप्तांक 60 दे रखा है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, है ना, परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 80 में से 68 जाएगा 12, 68 में से 60 जाएगा 8, है ना। अब इसका जो रेशियो होगा यही तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के रेशियो के बराबर होता है। तो देखिए, तो यानी कि ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, तो हमारे पास 12 लड़के हैं, टोटल कितना हो गया 20 में से 12 लड़के हैं, 20 में से गुणा 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा, है ना। तो 20 से ये जाएगा, 20 से ये जाएगा 5 बार, तो 5 12 पंजे 60, है ना, 60% आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20 लड़कों में से 6 में से प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 की लंबाई दे रखी है ना, 6 की लंबाई को हम लिखेंगे मीटर में दे रखा है, इसको पूरे को सेंटीमीटर में लिख लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर को हम 115 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे दे रखा है 8, तो 8 का कितना दे रखा है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, यानी 110 सेंटीमीटर, और 6 बचे 6 का दे रखा है 112 सेंटीमीटर। तो ये 110 से कितना ज़्यादा है 5, और ये 110 से कितना ज़्यादा है 2। तो दोस्तों टोटल 20 का जो आएगा 110 तो आएगा ही, ठीक है, प्लस जो एक्स्ट्रा है 6 पंजे 30 प्लस 6 दूनी 12, और ये कितने में भाग डिवाइड होगा 20 में, तो 110 प्लस ये आ जाएगा 2.1, यानी कि 112.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 20 संख्याओं का औसत दे रखा है, जब सबका दे रखा होता है उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। बची 5 का दे रखा है, प्रथम 5 का दे रखा है 12, और बची 15, 20 है टोटल, तो 15 ही तो बची। उन 15 का हमसे पूछ रहा है, एक्स मान लिया, ठीक है। एलिगेशन लगाएंगे, 15 में से 12 जाएगा 3, और 15 में से 12 चला गया तो एक्स में से 15 जाएगा, एक्स माइनस 15 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो नीचे का रेशियो और जो ऊपर का रेशियो है, वो इक्वल होगा, तो एक्स माइनस 15/3 बराबर होगा 5/15 के। तो ये 5 से 15 बच जाएगा 3 बार, 3 से 3 जाएगा, एक्स बराबर 15 आ जाएगा, ठीक है। शेष संख्याओं का औसत पूछा है, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछी है 15 आ गई। 10 संख्याओं का औसत दे रखा है ना 7, तो बीच में 10 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो प्राप्त नई संख्या। देखिए दोस्तों, अगर 10 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 7 और प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करने को कह रहा है, तो एवरेज में भी 12 से गुणा हो जाती है, तो 12 7 84। ये देखिए, एक कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 12000 है, और शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6000 है। सबका दे रखा है 8000, ठीक है, और जो श्रमिक हैं उनका दे रखा है 6000, टेक्नीशियन का दे रखा है 12000। ये टेक्नीशियन ज़्यादा कमाएंगे ना, श्रमिक और टेक्नीशियन 7 हैं, श्रमिक मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अब लगाते हैं एलिगेशन, तो एलिगेशन लगाएंगे, ये 2000 हो जाएगा 2000, और ये कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। 0 से 0 काट लेंगे, रेशियो बना लेंगे, तो x/7 = 2 4/2, 2 से 4 जाएगा 2 बार, x बराबर, तो x बराबर आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 14, ठीक है। अब 14 तो श्रमिक हैं और 7 हमारे पास टेक्नीशियन है, तो 14 + 7 21 आ जाएगा। 21 लोग टोटल काम करते हैं कंपनी में, ठीक है। ये देखिए, श्रमिकों का औसत वेतन दे रखा है। कुछ श्रमिकों की कृषि श्रमिक है हमारे, तो उनकी संख्या x है ना, किसकी, कृषि श्रमिकों की, और अन्य श्रमिक हैं तो उनकी संख्या 11 गुना है, तो 11x हो जाएगी। कृषि श्रमिकों की संख्या से 11 गुना है तो 11x हो जाएगी, ठीक। अब ये बोल रहा है कि इनकी कृषि श्रमिकों की आय तो दे रखी है s, और अन्य की दे रखी है t आय, तो कैसे करेंगे, s की x करेंगे तो सम निकल जाएगा, है ना, s x हो जाएगा, प्लस 11x की t से करेंगे तो ये हो जाएगा 11x t, और इसको डिवाइड करने के, सबका निकालना है तो इसको डिवाइड करने के लिए 12x से भाग कर देंगे, 12 लोग तो हैं, तो ऊपर से x कट जाएगा, ये आ जाएगा s प्लस 11 t, और नीचे आ जाएगा 12, ठीक है। तो ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों, किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 18,500 है, 8,500 है, ठीक है, और टेक्नीशियन है उनका 10,000 है, शेष श्रमिकों का 7,800 है, यानी कि जो टोटल दे रखा है 8500 दे रखा है ना, और जो हमारे पास लेबर है ना, श्रमिक है, श्रमिकों का कम होगा तो उनका दे रखा है 7800, और जो टेक्नीशियन है उनका दे रखा है 10,000, ठीक है। टेक्नीशियन हमारे पास 7 हैं, श्रमिक हम मान लेते हैं x। अब लगाते हैं एलिगेशन, 8,500 में से जब 7800 जाएंगे तो बचेंगे 700, ठीक है। 10,000 में से जब 8500 जाएंगे तो बचेंगे 1500, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। नीचे आ जाएगा रेशियो 15:7, ऊपर दे रखा है x रेशियो 7 और नीचे दे रखा है 15:7, तो 7 से 7 कट जाएगा, x बराबर 15 आ जाएगा,
ठीक है, x बराबर 15 आ जाएगा। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है टोटल, तो 15 में 7 जोड़ देंगे 22 आ जाएगा। कंपनी में काम करने वालों की संख्या 22 आ जाएगी। देखिए दोस्तों, एक नाव में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति को दे रखा है ना, और नाव सहित भी दे रखा है 52। तो हम इसमें क्या करेंगे कि सम निकाल लेंगे, 52 गुणा 6 माइनस जो 5 व्यक्तियों को दे रखा है उसको अगर माइनस कर देंगे उसका सम, हमारे पास नाव का वजन आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 312 माइनस 190 इज इक्वल टू 122 किलो की नाव है। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से होगा। एक फैक्ट्री में कार्य जो है उनका कुल साप्ताहिक वेतन जो है 1534 रुपये है, ठीक है। एक औसत का बताना है और एक कामगार का औसत पारिश्रमिक भी दे रखा है 118। तो फैक्ट्री में कामगारों की संख्या बतानी है। तो देखिए दोस्तों, कुल साप्ताहिक दे रखा है 1534 और एक का औसत दे रखा है। तो जब हम 1534 को, जो कि टोटल दे रखा है एक सप्ते का, तो उसको हम एक व्यक्ति को मिलने वाले औसत से जब भाग कर देंगे तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा, 13 कैंडिडेट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, हम कर रहे थे एवरेज के क्वेश्चन और ये 26 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखते हैं, दे रखा है दोस्तों x संख्याएं हैं, दे रखा है दोस्तों x संख्याएं हैं, उसका औसत y है, ठीक है, और y संख्याएं हैं जिनका औसत x है। तो सभी का कुल मिला के पूछ रहा है। तो ऐसे केस में सम निकाल लेते हैं। तो पहले वाले से सम कितना आ जाएगा, x इंटू वाई, और दूसरा सम आएगा, ठीक है, दूसरे वाले से सम आ जाएगा y इंटू एक्स। तो टोटल आ जाएगा ये, तो सम आ जाएगा 2xy सम आ जाएगा, और संख्याएं हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई से भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा। औसत ही पूछा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, सेम जैसे अभी पीछे किया उसी की तरह है। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर। तो ये औसत एवरेज है ना। हमें सम निकाल लेंगे हम। कैसे, x की y स्क्वायर से गुणा कर लेंगे, x इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा ऊपर वाले का सम, और नीचे सम आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से x y कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। ये सम आया है x प्लस वाई का, और हमें चाहिए औसत, तो संख्या से भाग कर देंगे x प्लस वाई से, तो ये कट जाएगा, तो एवरेज आ जाएगा x प्लस वाई, फुल एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं, शेष सफेद रंग की हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28। जो सभी गेंदों का दे रखा है उसको बीच में लिखते हैं, एलिगेशन से करेंगे इसको, ठीक है। कुछ लाल रंग की हैं, मान लिया रेड है x, शेष सफेद है, तो वाइट है 10 माइनस एक्स, ठीक है। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 दे रखा है और सफ़ेद गेंदों का 30 दे रखा है, ठीक है। 25 है, 28 में से 25 जाएगा 3, और 30 में से 28 जाएगा 2। तो दोस्तों ये ऊपर वाला जो रेशियो होता है वही तो इसके बराबर होता है, इस रेशियो के। तो x/10 माइनस एक्स बराबर 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3x प्लस 2x बराबर 20। तो x बराबर आ जाएगा 4। x 4 आ गया, यानी x है रेड बॉल की संख्या, है ना। तो हमें चाहिए वाइट की, तो 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा, सफ़ेद बॉलों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एसएससी कांस्टेबल जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2012 का। 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपये के दाम से खरीदी गई, 15 चंद, ठीक है। 13 वस्तुओं का औसत 70 है। अन्य 15 वस्तुएं हैं, अन्य 15 हैं, उनका एवरेज 60 है, 60 है, और 12 और हैं, उनका 65 है। कैसे करेंगे इसको, जो सबसे कम एवरेज है उसमें तोड़ लेंगे। 70 को लिख सकते हैं 60 प्लस 10, ठीक है। 65 को लिख सकते हैं 60 प्लस 5, ठीक है। तो सबका बताना है कितनी हो गई ये संख्या है, 28, 40 का बताना है, तो 40 का 60 तो हो गई, प्लस कितना एक्स्ट्रा है 13 की 10 से गुणा होगी 130 प्लस जी कितना जाता है 12 की 5 से गुणा होगी 12 5 60, 190 एक्स्ट्रा है जो 40 में बटेगा, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16 30, तो ये आ जाएगा 64.75, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन दे रखा है दोस्तों। औसत वेतन दे रखा होता है सभी का, तो उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। सभी का दे रखा है, और अधिकारियों को भी दे रखा है, अधिकारियों का इधर ऐसे लिखते हैं, अधिकारियों को दे रखा है 14,000, ठीक है। और शेष कर्मचारियों को दे रखा है 4,000, इसको लिखते हैं शेष, ठीक है, ऐसे।
तो स्टाफ की कुल संख्या 500 है, ठीक है। तो हमें बताना है अधिकारियों की संख्या, यानी कि एलिगेशन लगाते हैं पहले। 5000 में से 4000 जाएगा तो 1000, 14000 में से 5000 जाएगा तो 9000, ठीक। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, रेशियो की वैल्यू आ गई। यही रेशियो तो संख्या के बराबर होता है। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 500, यानी कि गुणा हुई है 50 से, है ना। तो जो हमारे कर्मचारियों की संख्या है, इसमें अधिकारियों की पूछा ना, तो अधिकारियों की संख्या 1 है, 1 यूनिट। तो इसको जब 50 से गुणा करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 50 हो रही है ना रेशियो को जब बनाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहत्तम क्या हो जाएगा 420 प्लस लघुत्तम क्या हो जाएगी 204, और इसका एवरेज निकालना है तो 2 से भाग कर देंगे। ये आ जाएगा दोस्तों 120 प्लस 102, यानी कि 222। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 3 महीने का औसत खर्च दे रखा है 2200 रुपये, ठीक। अगले 4 महीने का औसत खर्च दे रखा है 2550, और लास्ट के 5 महीनों को दे रखा है 3110। तो दोस्तों पूरे 12 महीने का औसत खर्च कितना हो जाएगा? सबसे कम क्या है 2200 तो है ही, ठीक। एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा 350 गुणा 4, ठीक, और 920 गुणा 5, यही तो एक्स्ट्रा है ना। तो देखते हैं कितना आएगा। 20 7 2 12 और 14, 14 प्लस 0 10 1 40, 4000। तो 4000 और 1400, और इसको भाग कितने से कर देंगे 12 से, तो 2200 तो है ही औसत, प्लस इसको भाग करेंगे, पहले जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 40 में 2 48 58, 40 और 4 हाँ 60, तो ये 500 रुपये आ जाएगा, यानी कि 2700 रुपये औसत आ गया। औसत खर्चा आ गया 2700 रुपये एवरेज, और कुल बचत आ गई एवरेज। ये दोस्तों पूरे वर्ष की दे रही है, तो 12 से इसको भाग कर देंगे, 105 आ जाएगा एवरेज। उसको इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2805, स्क्रीन कम आ जाएगी। स्वागत है दोस्तों